बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज की हमने सीरीज शुरू की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है यमन क्राइसिस। तो यमन क्राइसिस को डिस्कस करने से पहले हम जरा यमन का मैप देखेंगे, उसके बाद जो है ना हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये क्राइसिस क्या है, यहाँ से कमीशन कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है, रिटर्न में भी इंटरव्यू में भी, दोनों में ये सवाल बनते हैं। इसमें आप ये देखें कि ये सामने हमारे पास यमन का मैप है, ये वाला, ये हमारे पास सारा यमन है, ये सऊदी अरेबिया है। यमन की एक साइड पे सऊदी अरब लगता है, यहीं पे हमारे पास मक्का है, मक्का भी हमारे पास यहीं पे है। एक साइड पे आप ये देखिए, ये वाला कौन सा कंट्री है हमारे पास, ओमान है, ओमान लगता है। इसे अगर आप देखें, ये सारे का सारा इंडियन ओशन है, यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन है। ये हमारे पास रेड सी है, तो ये गल्फ ऑफ अदन भी जरा याद रखें। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट बनती है, सवाल पूछा जाता है पेपर में, ये वाली देखें, ये वाली एक स्ट्रेट बनेगी। यहाँ पे स्ट्रेट किसे कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं पानी की ऐसी तंग पट्टी, दो जो पानी के बॉडीज को मिलाए आपस में और दो लैंड मासेस को सेपरेट करें, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रेट कहेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट बनती है उसका नाम है अल मंदब, अल मंदाब या अल मंदब कह लें इसे आप। स्ट्रेट बाब अल मंदब भी इसी को कहेंगे, गेट ऑफ टेयर्स भी इसी को कहेंगे हम। तो सवाल ये बनाता है कि जी बताएं बाब अल मंदब या अल मंदब स्ट्रेट किसे किसे मिलाती है? तो ये गल्फ ऑफ अदन को मिलाती है रेड सी के साथ। गल्फ ऑफ अदन भी किसका? इंडियन ओशन का हिस्सा है, रेड सी भी इंडियन ओशन का हिस्सा है, देखिए यहीं से पानी जा रहा है ना। फिर वो कहता है जी बताएं किसे किसे सेपरेट करती है? तो ये यमन को सेपरेट करती है, ये वाला मुल्क है जिबूती, हार्न ऑफ अफ्रीका में मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे ये हमारे पास इरिटेरिया, ये हमारे पास अथोपिया, अथोपिया जहां पे मुसलमान हिजरत हबशा करके गए थे। अथोपिया का पुराना नाम आपको बताएं हबशा था, अबैसिनिया था। तो जो बाबल मंदब है ये सेपरेट करती है यमन को जिबूती से। यमन और जिबूती का ऑप्शन देगा आपको, अगर वो यमन का ऑप्शन नहीं देगा तो आपको पता ये सारा अरेबियन पेनिनसुला है। आपको कह सकता है कि अरेबियन पेनिनसुला को या एशिया को, अरेबियन पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ एशिया, तो ये भी कह सकता है कि ये एशिया को सेपरेट करता है किससे? अफ्रीका से। ये जिबूती अफ्रीका में है, हार्न ऑफ अफ्रीका में हमने यहाँ 4 कंट्रीज पढ़े थे। तो आप ये कह सकते हैं कि बाबल मंदब मिलाती है रेड सी को गल्फ ऑफ अदन के साथ या रेड सी को इंडियन ओशन के साथ, और सेपरेट करता है यमन को जिबूती के साथ। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा अभी हमने डिस्कस करना है यमन क्राइसिस। तो ये हमारे पास यमन है, यमन के हवाले से बेटा याद रखिएगा, एक अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था 2010 में तुनिसिया से। बेसिकली ये हुकूमतों का तख्ता पलट एक साजिश थी, पूरा एक प्लान था जिसमें लोगों को उकसाया गया, या आप ये कह लें कि लोग बाहर निकले इनकलाब लाने के लिए अपने मुल्क में अपने हुकूमतों के खिलाफ। जो हुकूमतें जुल्म क्या करती थी अवाम के ऊपर, 20-20, 30-30 साल से एक हुक्मरान बैठा हुआ था, उनके खिलाफ लोग निकले थे। ये मैं आपको ऑलरेडी तुनिसिया में डिस्कस करवा चुका हूँ, ट्यूनिस में। तो वो अरब स्प्रिंग जो था वो यहाँ भी पहुंचा। तो यहाँ कब अपने हुकूमत के खिलाफ इनकलाब लाने के लिए लोग बाहर निकले? 2011 में। सवाल ये पूछा गया कि यमन क्राइसिस कब शुरू हुआ? तो आप बताएंगे कि 2011 में शुरू हुआ। कौन, किसने शुरू किया? हुतीज ने, या कुछ कबाइल बात है, नाम था हुतीज, ये नाम हौसी बागी कहते हैं, उर्दू में हम हौसी बागी कहेंगे और इंग्लिश में इन्हें हुतीज कहा जाता है। हुतीज बेसिकली आप ये कह सकते हैं कबाइल मौजूद है यहाँ पे। ये जो है ना जैदी शिया फिरका है, इनका अगर फिरके की बात करें तो हुतीज का। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे बगावत शुरू हुई बदरुद्दीन हुती और उनके साथ बाकी जो थे, इन्होंने सारों ने मतलब है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत किसकी थी? तो हुकूमत में बैठे हुए थे अली अब्दुल्ला सालेह साहब, अली अब्दुल्ला सालेह साहब बैठे हुए थे। ये 1990 से बैठे थे और अब 2000 कौन सा आ गया बेटा? 11 आ गया है, तो ये बैठे हुए हैं। लोग इनके खिलाफ निकले, एहतजाज शुरू किया। अल्टीमेटली 2012 में अली अब्दुल्ला सालेह को घर जाना पड़ा।
उसकी जगह पे मंसूर हादी आया। इसकी जगह पे किसी ने रिप्लेस किया? मंसूर हादी ने रिप्लेस किया। तो ये भी किसने कोशिश किया मामला को कंट्रोल करने की, लेकिन ये भी नहीं कर पाया। क्योंकि अच्छा, यहां पे आपको मैंने बताया कि ये जो हुतीज है ये जैदी शिया फिरके से इनका ताल्लुक है, तो इन्हें ईरान सपोर्ट करेगा। जबकि दूसरी तरफ जो है ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी अली अब्दुल्ला सालेह की या मंसूर हादी की, इन्हें यहाँ से सऊदी अरब, मैंने अभी आपको बना के बताया, सऊदी अरब सपोर्ट करेगा। वो जो एक मतलब एक इशू था उनका लोगों का वहां का, उससे फिर वो एक मजहबी मुनाफरत में बदल दिया गया पूरे के प्लान के साथ। अब यहाँ पर सिविल वार शुरू हो जाएगी। तो 2014 में जो हुतीज थे उन्होंने सना पे कब्जा कर लिया। सना कैपिटल है, आपको पता है यमन का कैपिटल सना है। तो हुतीज आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल संभालते गए। गवर्नमेंट जो थी मंसूर हादी की वो कमजोर होती गई, और 2014 में इन्होंने क्या किया, सवाल बनता है कि कब इन्होंने कब्जा किया सना पे। तो हुतीज ने बैटल ऑफ सना हुई 2014 में, उसमें इन्होंने कब्जा कर लिया। किसके ऊपर? सना के ऊपर। उसके बाद जो है ना, आप ये देखें कि 2015 में, 2015 के अंदर सऊदी अरब ये बैठा हुआ है। सऊदी अरब ने जो गवर्नमेंट थी मंसूर हादी की, उन्हें सपोर्ट करने के लिए ओमान को साथ मिलाया, यहीं पे साथ यूएई है उन्हें साथ मिलाया, और अमेरिका को साथ में मिलाया। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर टोटल आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ 9 मुल्क और थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन लॉन्च कर दिया हुतीज के खिलाफ यहां यमन में। जब इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया तो हुतीज ने अब क्या करना शुरू कर दिया, सऊदी अरब के ऊपर भी मिसाइल मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को भी इसमें दावत दी गई थी कि जी आप आए इसमें, तो पाकिस्तान ने बड़ा मतलब एक स्मार्ट मूव उस वक्त खेला था। पाकिस्तान ने वो जो फैसला था यमन क्राइसिस में सऊदी अरब का साथ देने के लिए, वो पार्लियामेंट में ले गए थे। पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। वैसे हमारी जो मॉरली सपोर्ट थी वो सऊदी अरब के साथ थी। अब हुतीज को यहाँ कौन सपोर्ट कर रहा है? तो ईरान सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है ईरान की और सऊदी अरब की एक यहाँ तेल की उजारादारी पे एक लंबे अरसे से जंग चलती आ रही है, जिसे फिर वो फिरकावारियत में मजहबी उसके अंदर जो है ना डाल दिया गया। इसी तरह से आप ये देखें कि तुर्की के भी अपने इंटरेस्ट हैं। तुर्की भी इन्हें हुतीज को सपोर्ट करता है किसी हद तक। उनके जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो यही तुर्की के यूज करते हैं, ये जो हुतीज हैं। तो इस तरह से 2015 में सवाल ये बना गया कब हुतीज के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो 2015 में ऑपरेशन लॉन्च किया गया अमेरिका ने मिलकर जो है ना सऊदी अरब के साथ। इस तरह से यह मामला और भी खराब हो गए। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जब ये जंग लंबी हो गई तो अमेरिका जो था इसमें से निकल गया। ट्रंप साहब की जो हुकूमत आई थी 2018 में, उन्होंने कहा हम सऊदी अरब के साथ यमन क्राइसिस में मजीद साथ नहीं दे सकते। इसीलिए सऊदी अरब जो यूएसए जो था वो निकल गया अल्टीमेटली। ट्रंप ने भी आगे, ट्रंप के जाने के बाद ये जो आया बाइडन साहब, इसने भी 2021 में कहा कि हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते। अब आके चाइना इधर आया है, तो चाइना ने सऊदी अरब को और ईरान को बिठाया, क्योंकि ये बेसिकली तो सऊदी और ईरान की प्रॉक्सी है या यमन में, जिसके अंदर यमन पूरा तबाह हो गया। यमन पूरा तबाह हो गया तो अब चाइना ने इन्हें बिठाया इकट्ठे। इन्हें कहा है कि मेहरबानी करें, आप क्या कर रहे हैं, आपने तो सारा खित्ते का जो अमन है वो दाव पे लगाया हुआ है। तो अब सऊदी अरब और ईरान जब आपस में बैठे हैं तो फिर यहाँ पे भी जंग बंदी हुई। जो हुतीज थे उन्होंने क्या किया, उनके जो लोग थे वो वापस कर दिए। सऊदी अरब के जो लोग पकड़े हुए थे या वो जो गवर्नमेंट थी उसके जो लोग पकड़े हुए थे। इसी तरह से हुतीज के जो लोग सऊदी अरब के पास थे या गवर्नमेंट के पास थे तो उन्होंने वापस किए। थोड़ी सी जंग बंदी हुई और हालात कुछ स्टेबल होने जा रहे हैं। अभी आपने ये जो इसराइल वाला इशू हुआ है आपने सुना होगा खबरों में, हुतीज ने यहाँ से मिसाइल दागी हैं। यहाँ से अमेरिका के जो जहाज गुजरे होते हैं, यूके के बरतानिया का जहाज यहाँ से गुजर रहा था, उसके ऊपर भी ये मिसाइल मारे हैं। तो ये मेन रास्ता है, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रास्ता है। असल में इसकी जंग है, रास्तों की जंग है, रास्तों पे कब्जे की जंग है। अगर ये यहाँ से बाबल मंदब बंद कर दिया जाता है तो यहाँ से जितनी भी ट्रेड होती है, यूरोप का सारा तेल यहीं से जाता है, यूरोप की खुराक सारी यहीं से जाती है। तो ये सारा जब बंद कर दिया जाएगा खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा, फिर एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। असल में जंग इन रास्तों की है। तो यमन को इसीलिए तबाह किया गया कि अगर ये मजबूत हो जाता तो कल को ये रास्ता बंद हो सकता था। अभी देखें जाके जबूती में, तो यहाँ चाइना पहुंचा हुआ है, चाइना भी अपने रास्ते तलाश कर रहा है जबूती में। और जो है ना जिन मुल्कों के अंदर यहाँ सारा इन्वेस्टमेंट है, पूरी दुनिया इधर पहुंची हुई है। असल में वो क्या चाह रहे हैं, रास्तों पे कब्जा करना चाह रहे हैं।
तो ये इस तरह से मामला आगे चले हैं। अब जरा हम ये देख लेते हैं इसमें कि ये देखेंगे, ये हमारी स्लाइड है। इसमें अब एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं हम चीजें कि प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह साहब की गवर्नमेंट को 2011 में घर भेज दिया गया। उसकी जगह पे कौन आया? मंसूर हादी साहब आए, वो भी 2015 में चले गए। आजकल यहाँ यमन के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बैटल ऑफ सना कब हुई बेटा? ये 2014 में हुई, जिसमें हुतीज ने सना के ऊपर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद मंसूर हादी की गवर्नमेंट कब से कब तक रही? आप ये देखें 2015 तक रही, उसके बाद वो भी चला गया। अब इसमें ये देखें, अब्दुल मलिक अल हूती अबू जिब्रील, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया पिछले दिनों पेपर में कि अबू जिब्रील किसे कहते हैं। तो अबू जिब्रील बेसिकली अब्दुल मलिक अल हूती साहब है। ये तस्वीर सामने नजर आ रही है आपको। ये यमन के या हुतीज के जो मजहबी पेशवा भी हैं और जो है ना उन्हें मुकम्मल तौर पे क्या करते हैं, ये लीड भी करते हैं। अंसारुल्लाह कहेंगे बेटा, ये भी सवाल बना है। अंसारुल्लाह बेसिकली हुतीज की जो मूवमेंट है उसकी ऑफिशियली क्या कहते हैं? अंसारुल्लाह कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे इसे हम? अंसारुल्लाह कहेंगे। तो ये इनकी तस्वीर है जी, अंसारुल्लाह अबू जिब्रील। ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको जो है ना क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमारा काम इस तरह से अच्छा लगे तो उसे अप्रिशिएट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।